हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 है अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। 1 का टोटल 4 क्वेश्चन था 1 में, और ये प्रश्नावली 5.3 का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़िए आप लोग। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपका योगफल ही निकालने बोला है। पीछे उसमें योगफल दिया था इस तरह करके, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, जैसे ये है 2, 7, 12, इस तरह करके 10 पदों तक दिया था। यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लस किया। योग का मतलब भी प्लस होता है, कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि पीछे नहीं देखे हैं उसको, तो उसको भी देख लें। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, 7 दिया है, प्लस में 10, हाफ इसको 10.5 बोलते हैं, प्लस में 14 है, और डॉट डॉट करके 84 दिया हुआ है। ठीक है, कोई मान लीजिए आपका ये एपी का सीरीज जब उसमें रहता था, तो एपी का सीरीज में हम लोग ये जो पद मानते थे, इसको क्या मानते थे, एनवां पद। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एनवां पद हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों को दिक्कत होता होगा, तो यही हम पहले आपको बता दिए। अब इसमें देखिए, जैसे हम लोग निकालते हैं सेम उसी तरह फिर हम लोग निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका पहला पद, ये प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद, और प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या निकालते थे, सार्वअंतर निकालते थे। सार्वअंतर क्या होता है, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को हम लोग घटाते थे। तो चलिए इसको 10 में से इसको 7 को घटाना है। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब है सिर्फ बट्टे में होना चाहिए, मिक्स में नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 10 दूना 20 और 1, 21/2, इस तरह करके इस फ्रैक्शन को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 7 कुछ नहीं, नीचे है तो क्या है, 1 है। 2 यदि कॉमन ले लिया जाए, नीचे एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ से ये 21 का 21 हो जाएगा, और माइनस में ये 1 है, 1 × 2 करेंगे तो 2 होगा, मतलब ये 2 बार चल जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया आपका, 21 में 14 को घटा देंगे तो 7/2 हो जाएगा। 14, 7, 21 होता है। ये आपका क्या निकल गया, सार्वअंतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं। इसलिए डी का इतना निकल गया आप लोगों का, तो 7/2 निकल गया। ठीक है, और ए एन कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया है। इसको हम लोग एल से भी सूचित करते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टर्म होता है। इसका एल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म, टर्म मतलब होता है पद, और लास्ट मतलब होता है अंतिम। तो यही अंतिम पद ए एन भी होता है और एल भी होता है। लास्ट टर्म इंग्लिश के अक्षर से इसको डायरेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह होगा कि एल भी ये होता है और ए एन भी होता है। तो ए एन कितना दिया हुआ है, 84 दिया है। ठीक है, तो जब हम लोगों को ये पता चल रहा है, डी पता चल रहा है, ए एन पता चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पहले पद निकाल लेंगे, क्योंकि योगफल पूछा है तो उसमें फॉर्मूला उसका n/2 2a + n-1 × d होता है। तो n का वैल्यू पता होना चाहिए हम लोगों को, और क्यों पता होना चाहिए हम थोड़ा सा देर बाद उसको भी डिफाइन कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले देखिए आप इसमें आप ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ये प्लस n-1 और इंटू में डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू आपका 84 है, ए की जगह 7 है, और प्लस में ये n-1 और इंटू डी की जगह कितना है, तो 7/2 है। ठीक है, ये रहा आपका। अब इसमें 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर करेंगे डिवाइड में चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ठीक है, अभी इस 7 को हम ये प्लस में है इधर करेंगे, तो ये 84 - 7 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये n-1 इंटू 7/2। ठीक है, जब प्लस में रहे तो हम तो डायरेक्ट इधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहीं यदि हम बना दें तो ये आपका 84, 14 में 7 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इंटू कर देंगे 2/7 और बराबर n-1 कर देंगे। कैसे किए, तो देखिए इसमें ये 7/2 इधर था मल्टीप्लाई में, जब इधर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला ऊपर चल जाएगा, ये डिवाइड वाला ऊपर चल जाएगा गुना में, और ये मल्टीप्लाई वाला नीचे चल जाएगा भाग में। जब गुना में रहता कोई चीज़ तो भाग में चल जाता,
ठीक है। तो इसी तरह करके हम लोग का ये चेंज हो जाएगा। 7 से इसको हम 11 बार में काट देंगे तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा और ये n-1 होगा। तो n बराबर ये 22 हो गया और ये -1 है तो उधर कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपका n = 23 निकल गया। ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ n का वैल्यू जब हम लोग का निकल गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, योगफल बोला है तो हम लोग Sn निकालेंगे। योगफल क्या किसको बोला जाता है, Sn को। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है n/2 होता है और ये 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। इसका एक फार्मूला और होता है, आप लोगों को पता होगा, अभी नहीं इसको बताएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट और रुक जाइए। Sn जो होता है इसमें Sn की जगह हम कितना निकालें, अभी n की जगह 23 तो ये 23 हो जाएगा, n की जगह 23 और बटे में 2 हो जाएगा और ये 2 इंटू a की जगह था 7 तो 7 हो जाएगा। n फिर यहाँ कितना है 23 है, माइनस में 1 और d था 7/2। आप लोगों को डेटा याद रखना है, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद जैसे दिमाग में क्लिक होना चाहिए सब, ठीक है। तुरंत नहीं होगा, हम आपको जोड़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड तेज रखने की कोशिश कीजिए, आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हम लोग को, S23/2 तो इस तरह कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं अभी फ़िलहाल। ये 14 हो जाएगा प्लस में ये 23 में ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा और इंटू में 7/2 होगा। 2 से ये 11 बार में कट जाएगा तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो यहाँ से 14 प्लस में 77 और ये 23/2 और ये S23, ठीक है। तो यहाँ से आपका S23 कितना हो जाएगा, तो ये 23/2 और इंटू में 14, 7 4 11, 7 8 और 1 9, मतलब ये 91 हो जाएगा। 7 4 11, 7 1 8 और 1 9, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। S23 को हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 23 और 91 को, ये 3 9 27 2 29 9 2 18 2 20, ये आपका हो जाएगा 20 93 और बटे में 2। इसको आप थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, कैसे, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 नहीं 2 9 18 कर दीजिए, ठीक है। बचा 2 बच गया तो 2 से आप आपका एक ही जाएगा, एक ही बार में जाएगा, 1 हो गया, 2 से भाग किए 1 हुआ, ये 0 होगा, फिर 2 छके 8 हो जाएगा, बचा 1, 2 छक 12 हो जाएगा, 13 था बचा 1 फिर। तो ये इस तरह करके फ्रैक्शन में, इस तरह करके हम यदि डायरेक्ट काट देते तो फिर पॉइंट में आ जाता, ठीक है। पॉइंट नहीं आता इसे, ये सही है आपका, ये तोड़ना, ठीक है। तो इस तरह करके ये इतना जो हो गया आपका S23 जो हो गया, योगफल S23 का योगफल कितना आया, तो 1046/1/2, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 34 है, 32 है, 30 है और डॉट डॉट करके ये प्लस में डॉट डॉट करके 10 है, इस तरह करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पीछे बनाए उसी तरह फिर यहाँ सेम करना है हम लोगों को। पहले हम लोग प्रथम पद ये निकालेंगे, कितना है ये 34 है, डी कितना निकल जाएगा, 32 में से 34 को घटाएंगे तो ये -2 होगा और ए एन आपका निकल जाएगा 10। इतना जब निकल जाएगा उसके बाद आप लोगों को एन निकाल लेना है। एन निकाल लेंगे तो ए एन = 10 है, ए एन के जो फार्मूला होता है a+n-1 और इंटू में टी और = ये 10। तो यहाँ से आपका ए कितना है 34 है, प्लस में n-1 ऐसे रहेगा और डी की जगह ये -2 और 10 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ अब कैलकुलेशन है। तो 34 हो गया और माइनस में 2n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा = 10। तो 34 इधर प्लस में उधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, या तो फिर छोड़िए 34 और 2 36 होगा।
10 को इधर ले आइए, 10 माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, 36 में 10 26, 2 एंड 2 से ये 13 बार में ख़त्म, इसीलिए आपका n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ से आपका n निकल गया, ठीक है। अब हम लोग Sn निकालेंगे, जब n निकल जाए तो Sn निकाल देना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये होता है फार्मूला। Sn की जगह n की जगह 13 रखना है, S 13/2 और ये 2a है, ठीक है। तो a की जगह 34 है, तो 2 इंटू 34 हो जाएगा, प्लस में n-1 की जगह 13 हो जाएगा -1, और d की जगह कितना है तो -2 है। इस तरह करके सब डेटा हम लोग रख लिए। अब यहाँ से S13 क्या हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे रखना है। 34 30 दूना 60 और 8 68, ये माइनस से n यहाँ 13 है, ठीक है। तो 13 दूना 26 हो जाएगा, वैसे नहीं करना, 13 में 1 घटा दिए 12 हो गया, 12 गुने -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा माइनस में 68 माइनस में 24 और ये 13/2 S13। अब 68 में से 24 को घटाएंगे तो 4 4 44 हो जाएगा, मतलब 13/2 गुने 44 हो जाएगा। यही दिखा दें, यहाँ देखिए S13 हो जाएगा आपका 13/2 और गुने में 44, 2 से 22 बार में, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, S13 आपका निकल गया 286, ये आंसर, ठीक है। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है पहले देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया है, एक ही और है C नंबर, फिर -5 है, प्लस और -8 है, प्लस -11 है, और प्लस में ये डॉट डॉट करके प्लस माइनस में 230 है, इसे दिया हुआ है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 2 साइन दिया है एक जगह, ठीक है। तो हम लोग 2 साइन तो एक जगह रख नहीं सकते हैं, साइन हम लोगों को एक ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका -5, माइनस और प्लस मिलके ये हो जाएगा -8, फिर माइनस प्लस मिलके -11। और एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ ये है कि ये प्लस जो है कहीं अगले टर्म के साथ माइनस में ही होगा, क्योंकि सब माइनस में ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। और इस तरह करके आपका डॉट डॉट जो है पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में फिर 230, प्लस और माइनस मिलके 230 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाएंगे, इसमें आपका प्रथम पद ये जो कितना हो जाएगा -5, डी हम लोग निकालेंगे तो ये दूसरा पद में से पहले पद को घटाना, -8 में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये माइनस पहले से भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 के साथ माइनस है, बड़ा के साथ माइनस है तो घट जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ 3 होगा, ये आप लोगों को पता होगा। ये n कितना दिया हुआ है तो 230 दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a n निकल गया, a निकल गया, d निकल गया, तो यहाँ से अब ये a और d लगा के हम लोग n का फॉर्मूला n निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, तो a n की जगह फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और इंटू में d होता है, जो ये 230 होता है माइनस में, ये माइनस में है देखिए। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा -5 प्लस में ये n-1 और इंटू d में -3 और ये -230। कहीं ना कहीं ये यदि हम गुना कर देंगे तो ये माइनस में 3n हो जाएगा, और ये माइनस दोनों मिलके +3 हो जाएगा, और ये माइनस में 230 होगा। 3 में 5 को घटेगा, नहीं घटेगा, तो 5 में 3 को घटाना, बड़ा के साथ माइनस है तो -2 हो जाएगा, मतलब ये -3n। कहीं ना कहीं ये -230 के साथ इसको घटा दिया तो -2 हुआ, इधर चल जाएगा तो ये +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से -3n इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 228 होगा, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा के साथ माइनस है, माइनस और माइनस अब जो है ख़त्म कर जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या होगा, तो 228 और बटे में 3 होगा,
इसलिए एन का वैल्यू 3 से 21, 3 6 18, एन का वैल्यू आपका 76 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब एन निकल गया तो एस एन फॉर्मूला लगा के योगफल इसका निकाल लेंगे, क्योंकि सब में क्या बोला है, योगफल निकालना। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। तो यहाँ से अब एस एन की जगह 76 है तो एस 76 हो जाएगा, ये 76/2 होगा, और ये 2 इंटू -5 होगा, क्योंकि ये की जगह -5 था, और प्लस में ये n की जगह फिर 76 और माइनस में 1 और इंटू में d की जगह -3, ये हो जाएगा आपका। एस 76 को हम लोग यदि बढ़ाएंगे तो या का चिन्ह लगाना है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 8 16, क्योंकि ये 16 हो गया। अब यहाँ से 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस के साथ 75 हो जाएगा, 76 में घटाएंगे तो ये 75 और गुने में -3, इससे इसको गुना कर देंगे तो ये -10 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 22, ये इतना हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई अब इससे होगा, एस 76। ठीक है, अब एस 76 जो है ये आपका 38 गुने 25 10 35, तो माइनस में 35 हो जाएगा, मतलब 235 होगा। ठीक है, अब 235 से 38 को गुना लगाइए, कर लीजिए यहाँ गुना, 235 और 38 करना, 8 पंचे 40, 4 8 तिया 24 और 4 28, 2 8 गुना 16, 2 18, फिर ये 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 6 7, ये आपका 89 30 आंसर आ जाएगा, माइनस के साथ, यहाँ माइनस है, माइनस नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये आपका योगफल कितना निकल गया, 89 30, यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।